चलिए, द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 21, 21 नंबर की गाथा पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इस गाथा में निश्चय व्यवहार काल का स्वरूप कहा है। अब निश्चय काल और व्यवहार काल का स्वरूप कहते हैं। हमने टीका की पहला पैराग्राफ देख लिया था। देखो, उसे स्पष्ट किया जाता है। किसको? निश्चय काल व्यवहार काल को स्पष्ट किया जाता है। जीव और पुद्गल के परिवर्तन रूप जो नवीन और नष्ट पर्याय, उसकी समय घड़ी इत्यादि रूप स्थिति जिसका स्वरूप है, वह द्रव्य पर्याय रूप व्यवहार काल है। क्या कह रहे हैं? कि किसी जीव का कौन से पेज पे या हैं दीदी? पुद्गल का 5252 टीका पे ही चर्चा चल रही है अभी तो। अच्छा, ठीक है। ऋषि का प्रवचन तो शुरू नहीं हुआ। हाँ, बस यही टीका का हम्म, लास्ट पैराग्राफ है इस पेज पे। उसे स्पष्ट किया जाता है। हम्म हाँ जी। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जीव और पुद्गल और अन्य भी, धर्म अधर्म आकाश, इनके परिणमन में जो निमित्त है, वो परिणमन कैसे दिखाई देता है? नया नया, नवीन या नष्ट हो गया। देखो, दिख तो रहा है हमको पुद्गल, नवीन परिणमित होता हुआ पुद्गल। जैसे लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा की थी किसकी? फ्लैग की। फ्लैग हिला, है ना? तो ये जो परिणमन दिखाई दिया ना, परिणमन तो है पुद्गल का। वो परिणमन काल द्रव्य नहीं, वो परिणमन है पुद्गल का। और इस परिणमन में निमित्त है काल द्रव्य। ऐसे ही अपन कह रहे हैं कि हम तो ये नई साड़ी खरीद के लाए और अब ये पुरानी हो गई। तो ये नया और पुराना, या अब ये फट गई, नष्ट हो गई। तो ये जो पुद्गल का परिणमन दिखाई दे रहा है हमको, नया उत्पन्न होना, पुराना होना, नष्ट होना, इनमें जो निमित्त परिणमन है पुद्गल का, हाँ जी। और इनमें जो निमित्त बन रहा है वो काल देव। है व्यवहार काल। ठीक है, ऐसा समझना। जीव में लगा लो कि सुबह परिणाम उत्पन्न हुआ कि मंदिर जाएं, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ। और मंदिर जाने के परिणाम के बाद भोजन का भाव हुआ। अपन बहुत स्थूल ले रहे हैं, बहुत लंबा। अब भोजन का भाव उत्पन्न हुआ, अब किसी को खिलाने का भाव उत्पन्न हुआ, अब लड़ाई का परिणाम उत्पन्न हुआ, अब स्वाध्याय करने का परिणाम उत्पन्न हुआ। तो ये जो जीव की पर्यायों में जो परिणमन दिखाई दे रहा है, इसमें कह रहे हैं कि इसमें निमित्त व्यवहार काल है। इतनी सी बात है बस। ठीक है, उसको और समझाते हैं। वही संस्कृत प्राभृत में कहा है, स्थिति काल संज्ञा काहा। स्थिति को काल संज्ञा कहते हैं। अब देखो, एक एक समय की पर्याय को कलेक्टिवली अब हम बोल रहे हैं कि हमारा ये कपड़ा 5 साल पुराना है, 5 साल। तो एक समय एक समय एक समय एक समय करके करके वो 5 इयर्स, नहीं, है लंबा ना? सा। तो बहुत काल निकल हाँ, गए इसमें। हाँ, ये समय घड़ी, ये सब व्यवहार, ये स्थिति, टाइम फैक्टर, परिणमन है उनका, और निमित्त है काल द्रव्य। इतनी बात है, उनके द्वारा काल द्रव्य को बताया जा रहा है। कि जैसे गमन गमन तो कर रहे हैं जीव और पुद्गल अपनी क्रियावती शक्ति से, लेकिन उस गमन में निमित्त है धर्म अधर्म काल, अधर्म अधर्म द्रव्य। ऐसे ही परिणमन में निमित्त है
काल द्रव्य, ऐसा। तो अभी क्या कर रहे हैं, वह स्थिति व्यवहार काल है, पुद्गल आदि के परिवर्तन रूप व्यवहार काल नहीं है। जो पुद्गल में परिणमन हो रहा है वो व्यवहार काल नहीं है। व्यवहार काल क्या है, उसमें जो निमित्त, ऐसा अभिप्राय है। पर्याय संबंधी स्थिति को व्यवहार काल ऐसा नाम मिलता है। क्या कहा, परिणमन है, ये आपको मोबाइल लिए कितना समय हो गया, कितने कितने दिन हो गए, तो मोबाइल में जो परिणमन हो रहा है वो तो है पुद्गल का परिणमन। लेकिन जो इसकी स्थिति कही जा रही है, अब तो ये 3 साल पुराना हो गया, तो जो 3 साल की स्थिति कही जा रही है ये व्यवहार काल है, ऐसा नाम मिलता है। इसलिए जीव और पुद्गल के परिणाम से, पर्याय से तथा एक प्रदेश से अन्य प्रदेश को चलने रूप अथवा गाय दोहन, रसोई करना इत्यादि परिस्पंदन रूप क्रिया से, उसी प्रकार दूर अथवा समीप चलने रूप कालकृत परत्व और अपरत्व से वह लक्षित होता है। कैसे लक्षित होता है, काल द्रव्य को कैसे जाना जाए, इसका भाव वासन कैसे हो, तो कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए कि एक पुद्गल परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जाने में जितना समय लगता है उसको एक समय कहते हैं। मंद गति से जाते हुए एक प्रदेश से तो गति तो कर रहा है पुद्गल, तो उसमें कितना समय लगा कि एक समय, तो ये एक समय व्यवहार काल को दर्शा रहा है। ये काल द्रव्य की पर्याय तो है अमूर्तिक, है ना, तो वो अमूर्तिक एक समय को दर्शा रहा है। अब ऐसा कह रहे हैं कि रसोई करना, कि भाई दाल बनने में कितना समय लगता है, तो परिणमन है दाल का। रोटी बनने में कितना समय लगता है, परिणमन है रोटी का। अब उसमें जो टाइम फैक्टर है उसको कह रहे हैं व्यवहार काल। परस्पंदन आदि रूप क्रिया, हलन चलन, ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं दूर पास। दूर पास भी इसको कह रहे हैं परत्व अपरत्व। परत्व अपरत्व को दो प्रकार से समझाया कि जैसे जैसे समझो भरत क्षेत्र के समीप कौन है, अच्छा भरत क्षेत्र छोड़ो, कि दिल्ली के समीप कौन है, आगरा, कि दिल्ली के समीप है अमेरिका, आगरा। कौन है दिल्ली के पास, आगरा पास में है, अमेरिका दूर। आगरा पास है। तो जो पास है उसको कहते हैं अपरत्व, और जो दूर है उसको कहते हैं परत्व। अच्छा। दूर और समीप, तो अपन इसको दूर समीप में काल द्रव्य कैसे समाहित हुआ, तो जैसे कह रहे हैं, अभी कोई पूछे कि ग्वालियर से आगरा कितने किलोमीटर है, तो हम्म, अपन बोलेंगे है 200-250 किलोमीटर, जो भी हम्म, है ना। हम्म, हम्म, अमेरिका कितनी दूर है, कि है द- समझो 5,000 किलोमीटर। हम्म, मुझे पता नहीं, मैं दृष्टांत से बात कर रही हूँ। 12,000। तो जब हम ऐसे किलोमीटर्स की दूर पास की बात करते हैं ना, हम्म, तो इसमें ये समझ में आ जाती है कि हम आगरा तो पहुंच जाएंगे 2-2.5 घंटे में, हम्म, और कोई दूर की चीज है तो हम कहाँ कितनी देर में पहुंचेंगे, बोलो 12 घंटे। 6 घंटे, 10 घंटे में, हम्म, 12 घंटे में, ऐसा है नहीं, नहीं, ना। तो उसको भी हम किससे कन्वर्ट हो गया वो, समय। परत्व अपरत्व काल से। नहीं, वो फैक्टर किस में आ गया, काल से। तो ये काल कृत परत्व और अपरत्व, एक तो ये हो गया। नहीं। दूसरा परत्व अपरत्व का क्या अर्थ है, कि एक बच्चा है 10 साल का हम्म, और एक है 15 साल का, हम्म, है ना। हम्म, तो जो
10 साल का है तो वो उसके सापेक्ष क्या हो गया? अपर। जो छोटा है उसको कहते हैं अपरत्व, हम्म, और जो बड़ा है उसको क्या बोलते हैं? परत। परत्व। है ना? तो हम्म, ये छोटे बड़ा का जो व्यवहार किया जा रहा है, तो वो छोटे बड़े का व्यवहार भी किस सापेक्ष किया जा रहा है? काल सापेक्ष। हाँ जी। छोटे बड़े का जो व्यवहार किया जा रहा है कि ये हम्म, 5 साल का और ये 15 साल का, तो इसमें ये जो डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, तो इसमें कौन फैक्टर काम कर रहा है? कालकृत। कालकृत परत्व और अपरत्व से हाँ जी। लक्षित होता है, हाँ जी। ज्ञात होता है ना? तो ये पता चलता है कि कोई काल द्रव्य है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो छोटा बड़ा तो उसकी उसका परिणमन है, लेकिन यहाँ काल द्रव्य है। इस परिणमन में निमित्त कौन है? कि काल द्रव्य। ठीक है, ऐसा। अतः वह व्यवहार काल परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व लक्षण युक्त कहलाता है। व्यवहार काल का लक्षण क्या है? इसको कैसे ज्ञात होता? नीचे लिखा है, परत अपरत से लक्षित होता है अर्थात ज्ञात होता है। ये व्यवहार काल तो समझ में नहीं आता, कैसे ज्ञात होता है, कैसे भाव भाव वासना होता है? कि एनी परिणमन, जीव पुद्गल का परिणमन, धर्म धर्म काल का तो, आकाश का तो परिणमन हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि अमूर्तिक है। तो अमूर्तिक तो जीव भी है, लेकिन उसके परिणामों से हमें भाव वासना होती है। क्रोध का परिणाम उत्पन्न हुआ, मान का उत्पन्न हुआ, दया का उत्पन्न हुआ, पूजा का परिणाम उत्पन्न हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, वीतरागता हुई, अनंत चतुष्टय हुए, सिद्ध अवस्था हुई। ये सब जीव की पर्याय हैं। तो ये परिणाम से व्यवहार काल का व्यवहार काल ज्ञात होता है। क्रिया से, एनी क्रिया, एनी मूवमेंट, परिस्पंदन, है ना? पहले फ्लैग बिल्कुल बिना हिले था, ऐसा हिल नहीं रहा था, अब हिलने लगा, तो कुछ क्रिया हुई, तो इससे काल द्रव्य का पता चलता। परत्व और अपरत्व, कि ये इतने समय का, ये छोटा और ये बड़ा, ये दूर, ये पास, तो इन सब लक्षणों से युक्त व्यवहार काल है। ऐसे हम व्यवहार काल को जान सकते हैं। ठीक है। अपनी लास्ट क्लास में मेरे को अभी याद आया कि छोटे बड़े बच्चे को के एग्जाम्पल से लास्ट क्लास में प्रश्न प्रश्न पूछा था कि हम भी तो बच्चे के परिणमन में निमित्त हैं, है ना? तो हम बच्चे के कर्ता हैं। सुनो, हम बच्चे के कर्ता हैं, तो ये तो सीधा सीधा मिथ्या तो है ही है, लेकिन निमित्त करता है, हम भी तो निमित्त करता है। तो निमित्त उसे कहते हैं जो परिणमन में कुछ करता नहीं है। हम निमित्त कर्ता के नाम पे भी कर्ता होते हैं, है ना? तो अब निमित्त भी कैसे होते हैं? एक निमित्त होता है नियामक कारण, और एक निमित्त होता है अनियामक कारण, जिसके होने पर कार्य हो ही हो, और जिसकी उपस्थिति होने पर कार्य हो नहीं भी हो, ऐसा। तो यहाँ पर बच्चे के परिणमन में कौन नियामक निमित्त है? कि काल द्रव्य निमित्त। समझ आ रही है बात? देखो, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। जी दीदी। इससे लाभ क्या है? लाभ, इससे लाभ ये है कि जो परिणमन का अहंकार है ना, अहंकार, जो अनंत पाप है, वो अनंत पाप छूटता है। बोलो। तो अपने लास्ट क्लास में चर्चा की क्या, कि 5 साल में बच्चे को 5 साल का किया, कि 5 साल में 20 साल का कर दिया, यदि आपने परिणमन कराया तो? बोलो, आप निमित्त हो तो। हम तो क्या कर निमित्त सकते? नहीं।
पांच का 5 पांच। साल में हाँ 5 साल में 5 साल का हुआ है। नंबर 1। नंबर दूसरी बात कि यदि उसकी आयु, सुनना थोड़ी गंभीर बात है, यदि उसकी आयु ही 5 साल की है तो 5 साल के बाद काल द्रव्य तो उसके पर्णमन में निमित्त अभी भी रहेगा। किसी अन्य गति में गया तो वहां निमित्त है, और किसी अन्य गति से आया था तब भी नियामक निमित्त है। हम तो फॉर टाइम बीइंग कह रहे हैं, और 5 साल के बाद उसके पर्णमन में निमित्त कौन? तो फिर कोई दूसरे माँ बाप बोलेंगे कि हम निमित्त हैं। वो काल द्रव्य सदा निमित्त है। हाँ जी। समझ आ गई बात? जी जी दीदी। अब तीसरी बात, नहीं नहीं वो तो बहुत बीमार रहता था और फिर हमने इतना उसका इलाज कराया, ये कराया वो कराया, तो उसमें निमित्त कौन पड़ा? साता असाता कर्म का उदय। हाँ जी। और वहां पर भी काल द्रव्य निमित्त है। काल द्रव्य मूल निमित्त, साता असाता का उदय, और ये बाकी पेरेंट्स गार्जियन आदि आदि, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो बहुत दूर का उपचार है। वो तो निमित्त है ही नहीं। जिन जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते वे भी 5 साल में 5 साल के होते, हाँ जी। और जिनके माँ बाप होते हैं वे भी 5 साल में 5 साल के होते। जिनके माँ बाप नहीं होते उनको भी रोग आदि होते हैं, तो वहां काल द्रव्य प्लस असाता नियामक कारण। और जिनके पेरेंट्स हैं जो अहंकार करते हैं तो वे भी साता असाता के उदय से परिणमित होते हैं। समझ में आ रही है? सुंदर असुंदर लगा लो ऐसे। वो अपने नाम का वहां काल द्रव्य तो है ही निमित्त, और प्लस नाम कर्म का उदय निमित्त। नहीं हमने तो बादाम का तेल लगाया, हमने तो ऐसा ऐसा दूध से नहलाया, हमने तो ऐसा ऐसा किया, तो उसका नाम कर्म का उदय तो कुछ है ही नहीं। कितनों के कर्ता बनते जाते हो निमित्त के नाम पर। कितनों के कर्ता बनते जाते और कहते निमित्त, निमित्त के नाम पर। फिर जो अपन पहले शुरू से चर्चा करते चले आ रहे हैं, पहले तो यही सिद्ध नहीं होता कि ये मेरा पुत्र है, पहले तो यही सिद्धि नहीं होती। कौन सिद्ध कर रहा है कि ये मेरा पुत्र है और मैं इसका माता पिता? कैसे सिद्धि हो रही है बोलो? नहीं हो सकती। होती ही नहीं है। बहुत पुत्र में आत्मा का कितनी आत्मा। चीजें हैं? द्रव्यों से बात करो तो 2 द्रव्य। तो तुमने आत्मा बनाई कि शरीर बनाया? कुछ भी नहीं और बनाया। तत्व से बोलो तो 4 तत्व। आश्रय बंद। आश्रय बंध तत्व। हम्म, अब उसका जो कुछ भी बाहर का अंदर का, घाती या घाती से रिलेटेड जो कुछ भी है वो उसके कर्माधीन है या लेके आया आपने है। किया? वो सब लेके आया बोलो। है। देखो कितने निश्चिंत निर्भर होने का मार्ग है। पर आंखन बाधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। जान बूझ कर अंध बनत हैं, आंखन बांधी पाटी। बोले जब सिद्धि नहीं हो रही कि ये मेरा पुत्र है। नंबर 2, उससे लाभ हानि। नंबर 3, उसका अंदर बाहर का जो कुछ भी है उसके परिणाम और बाहरी संयोग सब उसके कर्माधीन है। तो बोलो हम किसको तो संभाल लेंगे और किसको हटा देंगे और किसको मिला देंगे? उस संबंधी विकल्प, पर द्रव्य संबंधी विकल्प, पर के लिए तो अकिंचित कर है। आपके विकल्प से पर में कुछ नहीं होता। कुछ न, जब कभी होता हुआ दिखता है तो वो बाई चांस है, एक काल प्रत्याशक्ति है बस। अपने लिए उसके लिए तो अकिंचित कर है और अपने लिए अनर्थकारी है। क्या कहा? अपने लिए हमेशा अपने को अनर्थकारी है। मिथ्यात्व और तीव्र घाती कर्म का बंद कराने वाले हैं वे परिणाम जो पर की ओर जाते हैं। पर दब्बा दो दुख गई। बोलो ऐसा स्वरूप जानकर
दो काम होते हैं इतने अच्छे बढ़िया। क्या? स्वभाव की सन्मुखता और पर से विरक्ति। ये है स्वाध्याय का फल। स्वभाव की सन्मुखता और पर से विरक्ति, द्वेष नहीं। जब उसका मैं कुछ कर ही नहीं सकता, संभाल नहीं सकता, मिला नहीं सकता, हटा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, मजबूरी में नहीं, स्वरूप ऐसा है। क्यों स्वरूप ऐसा है? कि मैं जो, आप तत्व से देखोगे ना, तत्व से, वस्तु से देखोगे, चीनी नमक का कुछ नहीं कर सकती, वस्तु स्वरूप है। चीनी अपनी मिठास तो कर सकती है, और उसको कर सकने के लिए उसे कुछ ताकत नहीं लगती, सहज बने मिठास मिठास मिठास। लेकिन नमक का कुछ नहीं कर सकती, ना उसका खारापन कर सकती, ना उसको मीठा कर सकती, ना उसका खारापन हटा सकती, कुछ नहीं कर सकती। है भिन्न चतुष्ट बान द्रव्य, पर लक्ष्य नहीं हो पाता है। मीठा करना हो तो किसकी याद आती है? नमक की याद क्यों नहीं आती है? चीनी की आती। नमक की याद क्यों नहीं आती है? मिर्ची की स्वाद। याद क्यों नहीं आती है? क्योंकि उनका स्वरूप ही नहीं। उनका मीठा करना स्वरूप ही नहीं। आप वस्तु से देखोगे, ऐसे ही मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, तो जानने के नाम पे किसकी याद आती है? अपनी, क्योंकि मैं जान सकता हूं। लेकिन पर को करने की शक्ति मेरे में है। पर को करने का प्रोग्रामिंग मेरे में है ही नहीं, है नहीं। कर सकता ही नहीं, करने की जरूरत नहीं, करने की गुंजाइश नहीं। ये वस्तु का स्वरूप है, क्योंकि ज्ञाता द्रव्य जानेगा कि कुछ करेगा? केवल जानेगा। बोलो, जानेगा कि कुछ करेगा? ज्ञाता द्रव्य, ज्ञाता वस्तु केवल जान जानने सकता का है बस। काम करती है तो जानती है, हम्म। करने धरने का स्वरूप ही नहीं है। सो अनंत पर के कर्तृत्व का बोझा उतर गया। करने के विकल्प गुणस्थान प्रमाण होंगे, लेकिन कर्तृत्व की बुद्धि, बोझा, भार, टेंशन, आकुलता मिट गई। इतनी बड़ी बात हो गई। समझ में आई बात? कितना गजब का तत्व ज्ञान है। बात समझ बोलो। आई। जी दीदी। कल कल हम लोग है ना, अष्टपावड़ जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे शांतनु के साथ में। इतनी गजब की लाइनें लिखी आचार्य भगवान। पता क्या कह रहे हैं? स्टार्टिंग में ही शील पाहुड़, शील पाहुड़ देख रहे थे। शील पाहुड़ में आचार्य भगवान मालूम है क्या कह रहे हैं? कि प्रथम तो ज्ञान ही बड़ी दुर्लभता से, बड़े कष्टों से होता है। कष्ट शब्द लिखा है। प्रथम तो ज्ञान ही बड़े कष्ट से होता है। बोलो, कैसा ज्ञान? सच्चा ज्ञान। कैसा? कैसा सच्चा ज्ञान? जिसमें हे उपादे स्व पर पना पता भाषित हो, उसको ज्ञान कहते हैं। देखो क्या, मैं एक बार पढ़ के सुनाती हूँ आपको। गाथा नंबर 3 है शील पाउड़ की। प्रथम तो ज्ञान ही दुख से प्राप्त होता है। दुख से। कैसे दुख से? भाई स्वाध्याय में आया करो, अरे वो काम जरूरी है, ये काम जरूरी है, ये काम जरूरी है। बड़े दौड़ भाग के दुख से आता है स्वाध्याय में। हम्म। दुख से प्राप्त होता है पहले तो, क्योंकि उसको पर्पस पता नहीं है ना, इस ज्ञान का क्या रिजल्ट है, हम्म। क्या फल है इस ज्ञान का। वो यही दुनिया देखी है आंखों से, कानों से, पांच इंद्री के माध्यम से। सबको ऐसे ही देख रहा है। जब से बच्चा पैदा हुआ, मनुष्य कुल में आया, मनुष्य भव में आया, खाओ पियो कमाओ खेलो पढ़ो लिखो, बस बैंक बैलेंस बनाओ मर जाओ। इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। इसलिए वो दूसरी पढ़ाई वही माँ बाप सिखाते हैं, गृहीत मिथ्यात्व देते हैं उस बच्चे को। गृहीत मिथ्यात्व, पढ़ो लिखो, पढ़ो पढ़ो, पढ़ो लिखो।
पैसा कमाओ, पैसे से सब काम होते हैं, पैसे से काम होते हैं। इधर भीतरागी देवों को नमस्कार होता है, उधर पैसे से काम होता है। सो प्रथम तो ज्ञान ही दुख से प्राप्त होता है। कदाचित ज्ञान भी प्राप्त करे तो उसको जानकर उसकी भावना करना, बारंबार अनुभव करना दुख से, अर्थात दुख का अर्थ यहाँ पे क्या करें, दृढ़तर सम्यक पुरुषार्थ से होता है। दृढ़तर सच्चा ज्ञान, सच्ची नॉलेज, आगम के अनुकूल ज्ञान, निर्णय पूर्वक ज्ञान, युक्ति का अवलंबन लेते हुए ज्ञान, ये अनंत पुरुषार्थ का कार्य है। समझ में आ रही बात? हम ऐसा बोल तो देते, अपन करता है क्या करता कि अकर्ता, अपन कौन है, ज्ञाता। अपन रूमाल उठा सकते कि नहीं उठा सकते, कि नहीं उठा सकते, क्यों, अपन ज्ञाता है। तो सुमन भाई साहब बोलते हैं ये अपन आंसर शीट में से देख के बोल रहे। विधि बोलो, विधि। जब तक वस्तुपने आत्मा को नहीं देखेंगे और आत्मा की क्वालिटीज को नहीं समझेंगे, जैसे सोना एक वस्तु है, उसकी अपनी क्वालिटीज है, तो वो अपना स्वर्ण तो करता है बिंदास, बात खत्म है। ऐसे ही जब हम अपने को ज्ञातापने देखेंगे, जीव देखेंगे, जीव, जीव नामक वस्तु, जीव नामक द्रव्य, और फिर उसका कार्य, बहुत से बहुत कार्य कहो तो जानना, जानना, जानने देखने वाली वस्तु हूं मैं। यहाँ पर जाननहार विराजमान है। बोलो बोलो। अभी हम देह वाले हैं कि देह में रहते हैं? बोलो जाननहार है। बोलो, ये देह की तरफ से ही बोलो। देह देह के वाले हैं कि देह में रहते हैं? देह के साथ एक क्षेत्रावा का संबंध है बस। तो एक क्षेत्रावकाश संबंध मतलब क्या? इसके साथ साथ है, कुछ छूते भी नहीं, बोलो। रहते भी नहीं, कुछ करते हाँ, नहीं। ये रहते नहीं है हम देह में। कितने व्यवहार के कथन चलते हैं, बोलो। देह देवल में देव है, व्यवहारने का कथन है। देव में देह है, देव है कि देह में देव है? चीनी देव डिब्बे में है कि चीनी चीनी में? अभी थोड़े दिन पहले तो अपन ने आकाश द्रव्य की चर्चा देखी। चीनी चीनी में है बस। बोलो। जब हम वस्तुपने देखते हैं, वस्तुपने, तब समझ में आती है, अरे मैं तो मटीरियली ज्ञान ज्ञान वाला हूं, और जानना ही मेरा कार्य है। क्यों, तुम क्या करते हो कि कुछ नहीं करते? नहीं करते हैं ना, जानना करते हैं। हमारा, मेरा कार्य जानना है बस। अब करने धरने का तो कोई मैटर ही नहीं है। अब चर्म चक्षुओं से करते, अभी चर्म चक्षु से ये दिख रहा है कि मैं बोल रहा हूं, ये चर्म चक्षु कह रहे हैं। ज्ञान दृष्टि से वस्तु स्वरूप ख्याल में आया, तो ज्ञान, तब ज्ञान बोल रहा है मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं तो पूरी साइंस लगी है यहाँ पे। तो या तो आठ प्रदेशों का परिस्पंदन है, फिर शरीर के परमाणुओं का परिस्पंदन है, फिर उसका निमित्त पाकर भाषा वर्गणा का परिणमन है। ये हमने आगम से जाना, फिर हमने युक्तियों से जाना, फिर हमने निर्णय किया, फिर हमने अनुभूति से जाना। क्या बोला? कितनी गजब की बात है। और फिर पता है क्या कह रहे हैं? कदाचित ज्ञान की भावना सहित भी हो जावे तो विषयों को दुख से त्यागता है, विषयों को दुख से त्यागता है। जिसको स्वरूप नहीं पता चला, तो स्वरूप नहीं पता चला, और जिसके विषय भोग छूट गए, तो फिर वो दुख से त्यागता है। अंतरंग में स्वभाव के आशय से प्रसन्नता हुई हो, और वो विषय भोग छूट जाए, छूट जाए, मेरी प्रसन्नता मेरे पास है। इतनी गजब की बात है। इसलिए वस्तु स्वरूप का निर्णय चाहिए। दीदी उसमें सारे परिणमन में निमित्त काल द्रव्य है, तो अपना ज्ञान निर्भर होगा। ये इसलिए काल द्रव्य को भगवान बता रहे हैं। क्या जरूरत थी काल द्रव्य को बताने की?
ये अहंकार करता है, मैंने इसको परमाया, मैं ये क्रिया मैंने करी, इसको बड़ा मैंने किया, इसको छोटा मैंने कर दिया। समझ आ गई बात? जी जी दीदी। दीदी एक बात तो और भी है कि ये जो भाव भाषण की जो बात है कि वही हम्म। समझनी, ये जीव को पता भी चलता है कि यही बात सही है। और फिर हम्म। तो यही बनाता है कि वही चारित्र में तो क्रम पड़ता है। ये क्रम हम्म। चरित्र में जैसे ये प्रवचन सुना 5 वर्ष पहले, सपोज ये प्रवचन सुना, तो जब ये बात आती है कि भाई भाव भाषण करना चाहिए, यही वस्तु का स्वरूप, तो अभी चारित्र क्यों नहीं प्रकट हुआ, तो कहते हैं कि भाई चारित्र में क्रम पड़ेगा। और 5 वर्ष के बाद में वही समय पर वही बात चलती है, वही ऐसी चलती है, ऊपर पंखा चलता है, और कहते हैं कि भाई चारित्र में क्रम पड़ता है। बात तो हो रही है भाव भाषण की, और बहाना ये हो रहा है कि चारित्र में क्रम पड़ता है। तो सही भाव भाषण जब उदित होता है तो वस्तु अपने आप ही अ, बराबर हो जाती है। क्या ये सही नहीं है? देखो, इसका इसका आंसर ये है सियादवाद से कि 5 साल तो कुछ भी चीज नहीं है अनंत काल के आगे। और हम्म। बात ये किसी और की नहीं है, अपनी है। जी कोई जी। कहता है कोई कहता है कि चारित्र में क्रम पड़ता है, सो कोई को कहने दो। ये तो मैं शुरू से ही बोलती हूँ कि हम्म। कोई का तो मैटर नहीं है बिल्कुल। कोई जी। कहता है तो कहता रहे, हमारे को क्या है। बात ये है कि ये ऐसी भूल हम में तो नहीं है कहीं, हम्म। ऐसी भूल हमारे अंदर तो नहीं है कि हमारे को ऐसा रहता हो कि चारित्र में क्रम पड़ता है और हम वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करें। तो ये भूल अपने में है तो निकालनी। तो बराबर। वो भूल अपने में है तो कैसे निकलेगी? कैसे पता चलेगी कि ये भूल है भी है कि नहीं है? ये कैसे पता चलेगी? तो अभी अपन ने कल परसों ही चर्चा की। क्या चर्चा की? कि जो तत्व ज्ञानी होता है उसका नेचुरल घटता हुआ पाप, बढ़ता हुआ पुण्य और दृष्टि गायक पे होती है। हम्म। क्या बोला? या घटता हुआ पाप संवेद। बढ़ती है और हाँ, दृढ़ प्रवृत्ति। ऐसा ये कॉम्बिनेशन है पूरा टोटल। जी जी अब जी। किसका कितना पाप घटेगा, किसका कितना पुण्य बढ़ेगा, ये वेरी करता है। ये बहुत वेरी करता है ना? तो बाहर से तो कोई नाप तोल नहीं है, कोई हम्म। नाप तोल नहीं है। अपनी हम हमें ना तो किसी को नाप तोल करने की जरूरत है और ना हम कर सकते हैं। हाँ, हम्म। अपनी नाप तोल कैसे करनी है कि हमें वो जो गायक हूं ना, इसकी महिमा बढ़ती चली जाती है। अपने अकर्तृत्व के बल पर वो परिणति निर्भर होती जाती है। हम्म। ये पूरी प्रोसेस भले तीनों परिणति एक काल में होती हैं, ज्ञान श्रद्धा चारित्र। ज्ञान जितना जितना स्वभाव की सन्मुख जाता है, सविकल्प ज्ञान में ही बोलो। टोडरमल जी ने जिसको सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहा है, सम्यक्त्व के सन्मुख वाला जीव है। श्रद्धा भी स्वभाव की ओर ढल रही है, चारित्र की पर्यायों में भी कषाय की मंदता हो रही है। ये जो सारे काम हो रहे हैं ना, तो ये स्वभाव में अनुरक्त होता चला जा रहा है। हम्म। और बाहर में अन्य पदार्थों का अपने से निरपेक्षता, अन्य पदार्थों की अनित्यता, संयोग, शरीर, कर्म, राग आदि सब क्षण भंगुर हैं। तो क्षण भंगुर जानकर उनसे, क्या कहना चाहिए, क्या शब्द दे दो, उनसे रिलैक्स रहता है, उदासीनता होती है उनमें ज्ञान की तरफ से। हम्म। इसकी साइड से, ज्ञान की साइड से देखना पड़ेगा। हाँ। हम चारित्र से देखेंगे ना, तो फिर अपने ही निर्णय पे शंका हो जाएगी। नहीं, बराबर है दीदी। कि 5 वर्ष ऐसा। पहले दीदी 5 वर्ष पहले भी मेरी ही बात करूं कि प्रवचन सुनता हूँ, सुनता था कि 10 वर्ष पहले सुनता था, तो हम्म। बिना बिना एयर कंडीशन नहीं सुनता था। अभी भी ऐसी ही दशा है, चारित्र की ऐसी ही दशा है। लेकिन ज्ञान में हम्म। यह है
कि हम्म। भाई ये संयोग है, संयोग मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। इस हाँ, तो ये दृष्टि से कषाय बराबर, कषाय भी हीन होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हीन होती है, जी जी कषाय भी हीन होती है उस परसेंटाइल में, हाँ लेकिन मूलभूत काम तो अभी निशंकता आती है अपने ऊपर, पर पदार्थों के प्रति निर्वांशकता होती है, देव शास्त्र छह द्रव्य सात तत्व के बारे में अमूढ़ता होती है। ये पूरे 8 अंग पहले होते हैं, निर्विचिकित्सा होती है, वस्तु का स्वरूप ऐसा, इसमें ग्लानि की क्या बात है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, उस कोई ग्लानि नहीं, उपगूहन होता है, वो तो ऐसा करते, वो तो ऐसा करते, वो तो ऐसा करते, अब वो जो कुछ करते नहीं नहीं, सब जीव हैं, सब जीव हैं, सब जीव राजा हैं, उपगूहन। और कदाचित कोई अपना बहुत क्लोज हो, है ना, तो उसके स्थितिकरण के भाव आते हैं कि भैया स्वाध्याय में क्यों नहीं आते, बहुत दिन हो गए, अरे इतनी अच्छी चर्चा चल रही है वेद ज्ञान की, स्थितिकरण, ऐसा नहीं, हमें तो पता ही थी, अनुभूवन नहीं, अस्थितिकरण नहीं, हमें तो पता थी वो 4 दिन के मेहमान है, ये इनके तो सब पता है हमारे को, कच्चा चिट्टा, ये सम्यक प्रकट होने के ये लक्षण नहीं होते, बराबर। इनसे पता चलता है अपने खुद के बारे में, वात्सल्य और प्रभावना, सबके प्रति, जीवों के प्रति वात्सल्य होता है, लौकिक वात्सल्य नहीं, बेटा ये खाओ, बेटा ये करो, और पैसे कमाओ, मंदिर मिले नहीं मिले, यूएस चले जाओ, वो उनके परावर्तन में जाना हो वो उनका मैटर है, हमारी तरफ से तो कोई अनुमोदन नहीं है कि भगवान को छोड़ा जाए, कि तत्व ज्ञान को छोड़ा जाए। देखो हाँ किसका भजन है, धन का भजन है, धन का पल्ला नीचे जाता है, कि अपने तत्व ज्ञान का पल्ला नीचे जाता है, ये तो खुद ही चेक हुए, जी जी दीदी। ये है उसकी पहचान। नहीं, बहुत खूब दीदी। क्योंकि क्योंकि आज दोपहर में, सुबह मैं सुबह की क्लास को भेजती हूँ, है ना, आपको बहुत सा समाधान मिलेगा। जी एक तरफ हम तत्व ज्ञान कर रहे हैं, मैं अनाहारी हूँ, है ना, तो उसमें चरणान योग में आया मोक्षा प्रकाशक जी में कि कथन 2 प्रकार के हैं, एक व्यवहार का कथन और एक निश्चय सहित व्यवहार का कथन। तो व्यवहार का कथन कैसा है कि वो क्रियाओं का उपदेश देता है, पूजा करो, पाठ करो, मंदिर जाओ, रात्रि भोजन नहीं करो, अनछना पानी नहीं पियो, अभक्ष नहीं खाओ, जिमीकंद नहीं खाओ, क्रियाओं की तरफ से उपदेश देता है, उपदेश है क्रियाओं की तरफ से, लेकिन सुधरते हैं परिणाम। क्या कहा, फिर जी क्या बोला उन्होंने कि उपदेश क्रिया की तरफ से है, किसी के परिणाम सुधरते हैं, किसी के नहीं भी सुधरते, ऐसा कहा, किसी के सुधरते हैं, किसी के नहीं भी सुधरते। फिर दूसरा उपदेश है निश्चय सहित व्यवहार का, वो क्या चीज है निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश, 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप बताएंगे। अब जो 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप समझता है, तो उसको क्या होता है, परिणति स्वभाव से के सन्मुख आती है और पर से विरक्तता आती है, संयोग शरीर आदि की क्षणभंगुरता भाषित होती है। तो ऐसे जीव के क्या होते हैं, तत्व ज्ञान पूर्वक क्या होते हैं, परिणाम सुधर जाते हैं और क्रिया अपने आप सुधर जाती है, सुधरती ही है, ऐसा लिखा ही है, किसके बल पे, तत्व ज्ञान के बल पे। वो यथार्थ। तत्व ज्ञान कैसे होता है, भेद ज्ञान के बल से, यथार्थ। ये प्रोसेस है। अब जिसने भेद ज्ञान किया कि मैं अनाहारी हूं, एक एग्जाम्पल देके अपन आगे बढ़ेंगे, जिसने ऐसा निर्णय किया है कि मैं अनाहारी हूं, सुनना ध्यान से, अनाहारी हूं इसका मतलब कि एक पुद्गल का कण, एक भोजन का कण मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में भी प्रवेश नहीं करता, तो भी कितनी मजबूरी है कि अनाहारी स्वरूप की विराधना से कर्म बंधे हैं और भूख उत्पन्न होती है, और इस भूख को मिटाने का उपाय या तो स्वभाव का आश्रय है, और वो नहीं हो पा रहा तो भोजन है। क्या बोला, जी
क्या स्वभाव का बोला? आश्रय तो या तो भोजन। स्वभाव के आश्रय से भूख का अभाव हो, और स्वभाव का आश्रय हो नहीं पा रहा तो फिर भोजन हो। अब भोजन हो, और भोजन तो मेरे में जाएगा नहीं, पर ये फॉर टेम्परेरी सॉल्यूशन है। तो टेम्परेरी सॉल्यूशन में भी जैसा मैं जीव हूं, तो ये भोजन, ये आहार कैसा हो, जिसमें कम से कम हिंसा हो। ये तत्व ज्ञान है। क्या बहुत खूब। बोला? जी जी। तत्व ज्ञान किसे कहना? देखो, पानी छानने में इटसेल्फ हिंसा, भोजन पकाने में अग्नि का एक जीव, जल का एक जीव, इटसेल्फ हिंसा, वनस्पति का एक, इटसेल्फ हिंसा। बिना हिंसा के तो भोजन बन ही नहीं सकता। लेकिन अब कितनी हिंसा, कितनी हिंसा, और एक कण मेरे में प्रवेश नहीं होगा। और वो भूख मिटाने का टेम्परेरी सॉल्यूशन है। वो टेम्परेरी सॉल्यूशन में भी कितने हिंसा का तांडव चाहिए, बोलो? तो वो सहज बने, उसकी घटता हुआ पाप होता है, घटती हुई हिंसा होती है। नहीं भैया, इतने में काम कर लो। नहीं नहीं, इतनी मर्यादा से बाहर की चीजों में तरस घात होता है, तरस जी पड़ जाते हैं। और तरस जी मतलब मांसाहार। नहीं नहीं, ऐसा आहार नहीं करना जिसमें तरस। ये अपने आप परिणाम ऐसे बनते हैं तत्व ज्ञान के बल पे। बराबर। चारित्र में क्रम पड़ता है, 100% ट्रुथ है। पर चारित्र कहना किसको? स्वरूप चरणम चारित्र, सम्यक्त्वा चरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र, ये चारित्र है। और बाहर में जो परिणाम है ना मंद कषाय के, इसको, ये तो बंध रूप है, इसको तो उपचार से चारित्र कहते हैं, ये थोड़ी चारित्र है। बराबर। जो मंद कषाय रूप परिणाम है, गुणस्थान प्रमाण, वो चारित्र थोड़ी है, ये तो बंध का ही कारण है। हम चारित्र के नाम पर यदि मंद कषाय देखें तो हमारा तत्व संबंधी गलती हो गई। और बराबर। निर्णय की भूमिका में ये ऐसे भाव होते हैं। कैसे होते हैं? घटता हुआ पाप होता है उसकी लाइफ में, बढ़ता हुआ शुभ होता है। वो अपनी हिंसक वृत्तियों को ऑटो करने की भाषा बोले, ऑटोमेटिक कम करता है। दूसरी भाषा बोलो कि कम होती है। क्यों? अनाहारी हूं ना, तो किस बात की लालसा है? क्यों करेंगे अभक्ष भक्षण? क्यों करेंगे अन्याय? क्यों होगी अनीति? जब धन से लाभ नहीं होता, वो धन के लिए क्यों अनीति? खुद से सेल्फ, अपने आप से एनालिसिस करो, अपने आप से प्रश्न पूछो बराबर। कि ये मायाचारी किसके लिए, ये छल कपट किसके लिए, जब धन सुख का कारण नहीं है तो। और फिर क्षण, पहली बात सुख का कारण नहीं, नंबर दूसरी बात क्षणभंग हो रहा है, अभी आएगा अभी चला जाएगा। अच्छा, नहीं भी जाएगा, रहेगा तो मेरे साथ नहीं जाएगा, मैं छोड़ के जाने वाला हूँ। हाँ, ये रत्नत्रय की संपत्ति यदि मेरे पास आ गई तो ये कैरी फॉरवर्ड होगी, यही मेरे लिए हितकारी है। इसका नाम तत्व ज्ञान है। क्या बोला? जी 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 समझ दीदी। में आया? जी बहुत सुंदर। बहुत गंभीरता है। हम्म, तो अपना समय हुआ अभी, समय तो एग्जैक्ट हो गया है ना। जी। तो ऐसा विचार करना कि स्वभाव की मुख्यता, स्वभाव की ऊर्ध्वता, और अन्य का जो जानना हो रहा है सो हो रहा है, परद्रव्यों का जानना, संयोग आदि का जानना, और उत्पन्न होते हुए परिणामों का जानना, और मैं इनसे न्यारा परिपूर्ण हूं। मुझे इस विश्व में कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं। आज दोपहर में बहुत चर्चा की थी सुबह इस संबंधी, जो अप्रतिक्रमण आदि की गाथा है ना, मैं ग्रुप पे भेजती हूँ, जिसको समय लगे वो सुनना। पहले तो ऐसे ही व्यवहार के उपदेश होते थे ना, तो भोजन तो शुद्ध, और शुद्ध वस्त्र, और तत्व ज्ञान है नहीं। तो इतनी सी बात में, जैसा टोडरमल जी ने कहा है कि क्रिया पर तो दृष्टि है, परिणाम का कुछ ठिकाना नहीं, और अभिप्राय तो कुछ पता ही नहीं। और फिर अपने को कहते हैं हम चारित्रवंत हैं। ऐसी गलतियां हैं। ठीक है,
तो ऐसा हमारा व्यवस्थित सुव्यवस्थित तत्व ज्ञान हो, ऐसी मंगल भावना के साथ। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र जय की जय हो। जय जिनेंद्र।